Good morning everyone. Today we are going to start geography series. तो we have taken a challenge for 10 days. हम 10 दिन में इसको ख़त्म करेंगे और ये रिवीजन क्लास है तो एपीएससी के बेस पर इसको मैंने डिज़ाइन किया है और बाकी जो भी एग्ज़ाम है आप उसके लिए भी देख सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. हम मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे. टुडे आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अर्थ स्ट्रक्चर एंड रॉक्स. बेसिकली इट इज ए जियोमॉर्फोलॉजी का है. सो जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या सीखते हैं, अर्थ स्ट्रक्चर एंड उसकी जो एक्टिविटीज़ होंगे, फीचर्स होंगे, ये सब हम जानेंगे. पहला टॉपिक हमारा है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो कैसा है. सो अगर हम देखें पूरी तरह, अर्थ एक स्पाइरल स्ट्रक्चर है जो ऑब्लेट शेप में आता है. पूरी तरह ये सर्कुलर नहीं है और इसका जो पार्ट्स है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मेनली. क्रास्ट जो आउटरमोस्ट शेल होगा, मेंटल जो नेक्स्ट इनरमोस्ट शेल होगा और थर्ड जिसको हम कोर कहते हैं. अब इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. देयर आर क्रास्ट जिसको हम आउटरमोस्ट शेल कहेंगे, आउटरमोस्ट शेल या फिर आउटरमोस्ट लेयर कहेंगे. इसकी जो थिकनेस होती है वो 5 से 70 किलोमीटर्स की होगी. एंड इसको और 2 भाग में डिवाइड किया गया है. एक कॉन्टिनेंटल क्रास्ट, दूसरा ओशनिक क्रास्ट. कॉन्टिनेंटल क्रास्ट जो होगा वो आउटरमोस्ट लेयर के तरफ से हम अगर देखेंगे तो ये आफ्टर आउटरमोस्ट लेयर 30 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर के थिकनेस में आएगा. ओशनिक क्रास्ट का मतलब क्या है, ओशियन जो होते हैं समुंदर, उसके नीचे का जो ज़मीन होगा वहाँ से हम उसको पकड़ेंगे और वो 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर्स के बीच की जो थिकनेस में ये आएगा जो मेड ऑफ द सॉलिड रॉक्स होता है. ठीक है. नेक्स्ट आएगा मेंटल. अब ये जो हमने बात की क्रास्ट की, ये वाला लेयर और ये जो अंदर का ये वाला लेयर है, इसके बारे में हमने बात किया. अब आएगा मेंटल. मेंटल का जो पार्ट होगा वो 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा. ठीक है. पहला जो मेंटल होगा वो इसको हम क्या देखेंगे, थिकनेस जो आएगा 2900 किलोमीटर के रेंज पे आएगा ये. और ये किस चीज़ से बना है, सेमी सॉलिड प्लास्टिक लाइक मटेरियल से बना हुआ है. और बेसिकली यही वो रीज़न है, यही वो एरिया है अर्थ का जिसके वजह से क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटीज़ होती है. मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स एक जगह से दूसरी जगह हिलता रहता है और उसके वजह से माउंटेन्स, ट्रांस, ये सब फॉर्म्स होते हैं. इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 1000 डिग्री सेल्सियस से 3700 डिग्री सेल्सियस तक रह सकती है. नेक्स्ट आता है कोर. कोर का भी 2 पार्ट है, इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट. इनर मोस्ट कोर जो होगा वो सॉलिड रहेगा और आउटर मोस्ट जो कोर होगा वो लिक्विड रहेगा. इनर मोस्ट लेयर जो होगा वो जिसको हम कोर कहते हैं और इसका जो 2 पार्ट है, आउटर मोस्ट कोर जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा और इनर मोस्ट कोर जो है सॉलिड फॉर्म में रहेगी, विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल, जिसको हम नाइफ के नाम से भी हम उसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं. हाईएस्ट डेंसिटी रहेगा कोर में और टेम्परेचर क्या रहेगा 4000 डिग्री सेल्सियस से रहकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक. मेन रेडियस ऑफ द अर्थ क्या रहेगा 6371 किलोमीटर. एज ऑफ द अर्थ क्या रहेगा 4.54 बिलियन ईयर्स. सो एग्जाम में पूछा जाता है कि 2-3 बार पूछा गया है व्हाट इज़ द एज ऑफ द अर्थ. सो 4.5 बिलियन ईयर्स ऐसा ऑप्शन रहेगा. आपको ये ऑप्शंस को चूज़ करना है या फिर नियर अबाउट ऑप्शन से अगर रहता है, एग्जैक्टली नहीं रहता तो नियर अबाउट ऑप्शन को चूज़ करना है. ये ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नेक्स्ट हाईएस्ट डेंसिटी इन कोर. ठीक है. हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ रहेगा, कोर पे रहेगा. और टेम्परेचर भी कहाँ पे रहेगा, कोर पे रहेगा. सो
नेक्स्ट हम थोड़ा रिवीजन करेंगे अभी इसी टॉपिक के ऊपर। ये पूरा क्लास रिवीजन का है, तो मल्टीपल टॉपिक्स क्या आएगा रिवीजन के लिए, हम मल्टीपल टॉपिक्स को बार बार पढ़ सकते हैं इसमें। शॉर्ट में हम अगर देखेंगे लेयर्स कितने रहते हैं, 3 लेयर्स, क्रास्ट, मेंटल एंड कोर। क्रास्ट का थिकनेस क्या रहेगा, 5 से 70 किलोमीटर के बीच में रहेगा। नेचर क्या रहेगा क्रास्ट का, सॉलिड रहेगा, और इसमें जो भी कंपोजिशन रहेंगे, सील रहेगा मतलब सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, और सीमा रहेगा मतलब सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। जो सील है वो रहेगा कॉन्टिनेंटल क्रास्ट पे, और सीमा जो रहेगा वो ओशनिक क्रास्ट में रहेगा। और ये कौन से फॉर्म में रहता है, सॉलिड रॉक फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और इसका टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, नेक्स्ट मेंटल आएगा, जिसकी थिकनेस 2900 किलोमीटर अप्रोक्स है, और इसका नेचर क्या रहेगा, सेमी सॉलिड रहेगा, प्लास्टिक टाइप रहेगा, और इसमें रहेगा सिलिकेट्स, मैग्नीशियम। सिलिकेट्स को मैग्नीशियम एंड आयरन की मिक्स से सिलिकेट्स बनते हैं, तो बी केयरफुल। नेक्स्ट इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 1000 डिग्री टू 3700 डिग्री सेल्सियस। ओके, आप देखो कोर की बात करेंगे। कोर में क्या रहेगा, इसकी जो डेंसिटी रहेगी, थिकनेस रहेगी, वो 3500 किलोमीटर तक रहेगी। ये लिक्विड टाइप रहेगा, आउटर मोस्ट वाला कोर जो रहेगा वो लिक्विड टाइप रहेगा, और सॉलिड जो रहेगा वो इनर मोस्ट कोर रहेगा। और ये मेड अप ऑफ क्या रहता है, आयरन एंड निकल का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो टेम्परेचर या फिर हीट डेंसिटी रहेगी, तो वो रहेगा 4000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। कोर हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, टेम्परेचर इंक्रीजेज इन डेप्थ, convection current in the mantle move the tectonic plates, earthquake waves cannot pass through the outer core। earthquake जो है outer core को पास नहीं कर सकती है। और असम जो है इस सिक्सिम गोई में जोन 5 में लाई करता है, which is a very high damage risk zone। earthquakes are caused by the sudden movement of tectonic plates, ठीक है। अब earthquake क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे। टॉपिक 2 में हम क्या देखेंगे कि जो रॉक्स फॉर्म से, रॉक्स जो फॉर्म्स होते हैं, अब अर्थ के बारे में हमने जान लिया। अब इसकी जो सरफेस में रॉक्स फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, किस टाइप्स के रॉक्स फॉर्म्स होते हैं और किस लिए होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, जिसमें पहला इग्नेशियस रॉक्स, सेकेंड सेडिमेंटरी एंड थर्ड मेटामॉर्फिक। इग्नेशियस रॉक जो होता है वो नेचुरली मैग्मा से कूल डाउन होने के बाद ये प्रोड्यूस होता है, जिसको हम डेप्थ में अगर देखेंगे, इट इज़ फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा, और ये देखने में इस तरह का होता है। नेक्स्ट इसका जो इंस्ट्रक्टिव फॉर्म होगा, जो अंदर वाला इग्नेशियस रॉक होगा वो प्लूटोनिक रहेगा, जिसको हम कूल स्लोली इनसाइड द अर्थ, जो स्लोली कूल डाउन होगा इनसाइड अर्थ में होगा, ठीक है। और इसका अगर एग्जांपल पकड़ेंगे तो ग्रेनाइट जो है वो है एक इंट्रूसिव रॉक, और ये किस में आता है, इग्नेशियस रॉक्स में आता है। एक्सक्लूसिव रॉक्स में क्या आएगा, वोल्केनिक कूल्स क्विकली ऑन द सरफेस, ठीक है। अब ये जो बाहर आता है वोल्केनिक एक्टिविटी के दौरान, ठीक है, जो वोल्केनिक एक्टिविटी के दौरान बाहर आएगा वो सरफेस में आएगा, कूल डाउन होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, बसल्ट, ठीक है। अंदर रहेगा उसको क्या कहेंगे हम, ग्रेनाइट, और जो बाहर आएगा उसको कहेंगे बसल्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेडिमेंटरी रॉक्स क्या है, मतलब देखो सेडिमेंटरी मतलब है कि लेयर बाय लेयर जब चढ़ते जाता है कि ड्यू टू सम वेदरिंग का मतलब क्या है, पानी मतलब रेन वाटर या फिर आइस इरोशन, ये सब के कारण क्या होता है, ज़मीन के ऊपर जो रहता है उसके ऊपर नए नए लेयर्स पड़ते रहते हैं, और धीरे धीरे टाइम के साथ वो लेयर्स एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली जुड़ जाते हैं, और ड्यू टू दिस जो रॉक फॉर्म होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स। इट इज़ सेडिमेंटरी मतलब जो डिपोजिशन के दौरान होता है, दिस फॉर्म बाय द डिपोजिशन एंड कॉम्पैक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेडिमेंट्स। फॉर्म इन लेयर्स may contain in fossils, example sandstone, limestone, shale and conglomerate, ठीक है। These are the examples of sedimentary rocks,
ठीक है। तो सैंडस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन जो होता है, सेल होता है, ये सब क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स का टाइप से इसके अंडर में ये आएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। इग्निचर रॉक्स ड्यू टू मगमा होता है, डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है, और जो अंदर में रह के प्रोड्यूस होगा वो ग्रेनाइट होगा, जो बाहर में रह के प्रोड्यूस होगा वो बसल्ट होगा। सेडिमेंटरी रॉक्स का जो है वो लेयर्स फॉर्म में आता है, अलग अलग लेयर्स रहते हैं उसमें, और में कंटेन फॉसिल्स, क्योंकि वो बार बार लेयर्स फॉर्म होते हैं। कोई अगर जीव मर गया है तो उसका भी क्या होगा, जो कोई जीव भी हो सकता है, पेड़ पौधे कुछ भी हो सकता है, वो उस लेयर के अंदर दब गए हैं क्योंकि नया लेयर उसमें चढ़ गया है, और जिसके वजह से उसमें फॉसिल्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में हमने देखा कि सैंडस्टोन होते हैं, लाइमस्टोन होते हैं, सेल होते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट ये भी और एक टाइप है, इसको भी हम हमें याद रखना है। एग्जाम में यही सब पूछा जाता है कि ये कौन सा वाला टाइप्स का रॉक है, या फिर ड्यू टू दिस कौन से फॉर्मेशन की वजह से होता है, या फिर आपको पूछा जाएगा कि डिपोजिशन के कारण कौन सा रॉक फॉर्म होता है। इनमें से जो एग्जांपल है उसका कुछ एक एग्जांपल जैसे मिक्स करके दिया जाएगा इन सारे रॉक्स का, और इसमें से एक आंसर रहेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये जो रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो कैसे फॉर्म होता है। मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो बेसिकली जो पहले से रॉक्स प्रोड्यूस है, इग्निशियस और सेडिमेंटरी रॉक्स जो है, उसके ऊपर जब हीट और प्रेशर या फिर केमिकल एक्शंस के कारण न्यू फॉर्मेशन होता है। ठीक है, न्यू फॉर्मेशन मतलब उसका रूप बदलता है। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, मिनरल डिपॉजिट होता है, कुछ न्यू मिनरल्स, अब केमिकल या फिर प्रेशर सबके कारण जो ऑलमोस्ट नया कुछ मिनरल्स जो होता है उसमें ऐड हो जाता है, उसके वजह से जो ये फॉर्म होगा वो क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स होगा। चेंज इन स्ट्रक्चर एंड मिनरल कंपोजिशन, एग्जांपल मार्बल, स्लेट, जेनिस, क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज जो है ये सब सारे क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक, क्योंकि ये मॉडिफाई किए गए हैं नेचुरली, क्योंकि ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर में क्या आएगा, ये इधर ये इग्निशियस रॉक होंगे या फिर सेडिमेंटरी रॉक्स होंगे। ठीक है, लेकिन उन सबको अगर ये मॉडिफाई किया जाए सम एक्सटर्नल केमिकल और हीट प्रेशर के द्वारा, जो भी हम नेचुरली कर सकते हैं और आर्टिफिशियली कर सकते हैं, जिसके कारण इसका जो स्ट्रक्चर एंड मिनरल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ये एक न्यू फॉर्म रॉक है। की डिफरेंस क्या रहेगा इसमें, फीचर्स रहेंगे, फॉर्मेशन रहेगा। इग्निशियल रॉक ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा होता है, सेडिमेंटरी रॉक्स डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स की वजह से होता है, और मेटामॉर्फिक रॉक हीट एंड प्रेशर ऑन प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। ठीक है, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है उसके ऊपर हीट एंड प्रेशर की वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक प्रोड्यूस होता है। अपीयरेंस क्या होगा इसका, इग्निशियल रॉक्स का हार्ड एंड मैसिव होता है, हार्ड होता है और साइज में बड़ा होता है। सेडिमेंटरी रॉक्स लेयर्ड में रहेगा ये, क्योंकि अलग अलग परत इसमें चढ़ते रहते हैं, और ऑफन ऑयल इन विथ फॉसिल्स। ठीक है, इसमें फॉसिल्स रहेंगे। और मेटामॉर्फिक का जो अपीयरेंस है वो क्रिस्टलन रहेगा एंड फोलेटेड रहेगा। ठीक है, एक तो क्रिस्टलन रहेगा, क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा, फोलेटेड रहेगा। फोलेटेड मतलब कुछ गुड स्ट्रक्चर और न्यू स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको देख के हम नहीं बता सकते कि वो डिपोजिशन सेडिमेंटरी रॉक्स है और इग्निशियल रॉक्स है, बट हम इसकी जो बैकग्राउंड करेंगे तो पता चलेगा दिस आर कमिंग फ्रॉम दिस टू फॉर्मेशन। ओके, आइदर वन। एग्जांपल में क्या देखेंगे, ग्रेनाइट बसल्ट, जो इग्निशियल रॉक का ग्रेनाइट के कब फॉर्म होता है, अभी हमने पढ़ा है, वो इंटरनल साइड में रहेगा अर्थ के, जिसमें जो कूल डाउन होगा जिसके वजह से ग्रेनाइट फॉर्म होगा, और बसल्ट जो एक्सटर्नल साइड में आएगा, वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा बाहर आएगा और वो ठंडा होगा, फिर जाके बसल्ट रॉक फॉर्म होता है। ठीक है, लाइमस्टोन क्या होगा, और लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये सब एग्जांपल है सेडिमेंटरी रॉक्स के। मार्बल, स्लेट एंड जेनिस ये सब क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल है। तो सेडिमेंटरी रॉक्स के एग्जांपल्स हमने देख लिया, लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है। अगर कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ कंसिडर माय वर्ड्स। नेक्स्ट, रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में हम देखेंगे कि रॉक्स कहाँ से कहाँ तक फॉर्मेशन होता है। अभी जो हमने डिस्कस किया उसको हम पिक्टोरिकल व्यू में देखेंगे। पहले क्या होता है, मेल्टिंग मैग्मा क्या होता है, वो कूलिंग होता है। ठीक है, फिर सोलिडिफिकेशन होता है, कूलिंग होने के बाद ये होगा सोलिडिफिकेशन, जिसको हम इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट, वेदरिंग एंड इरोशन के कारण क्या होता है, उसमें लेयर चढ़ते हैं, लेयर चढ़ने के बाद वो
क्या होगा, सेडिमेंटरी रॉक्स में फॉर्म होगा। कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके ऊपर अगर जब क्या होगा, प्रेशर गिरेगा या फिर हीट गिरेगा, हीट और प्रेशर में रहेगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएगा, ठीक है। जैसे मार्बल्स, लेड, ग्रेनिस, हम डायमंड वगैरह भी कह सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, रॉक्स आर नॉट स्टैटिक, दे कीप चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर तो वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। अब बहुत सारे प्रोसेस और भी है जो हमारे सिलेबस के बाहर है। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट में क्या है, हम एमसीक्यूज को देखेंगे थोड़ा सा। कुछ एमसीक्यूज है जो इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो भी एमसीक्यूज आपको चाहिए एंड ऑफ द सीरीज, एंड ऑफ द कंप्लीट रिविजन्स, आई विल प्रोवाइड दोज एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू में, लेयर ऑफ द अर्थ हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। कौन सा, कोर का हाईएस्ट डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, सॉरी इट इज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, ओके। सो नेक्स्ट, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ रॉक, ठीक है। ग्रेनाइट जो है वो कौन से टाइप का रॉक है, ग्रेनाइट कौन सा टाइप का रॉक है, ग्रेनाइट एक इग्निशियस रॉक है, ठीक है। ये नेचुरली फॉर्म होता है, ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, तो अगर याद रखना है तो ओरिजिनल फॉर्म में रहने वाला जो रॉक होगा वो होगा इग्निशियस रॉक, जो डायरेक्टली मैग्मा से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, लाइमस्टोन इज फॉर्म बाय व्हिच प्रोसेस, लाइमस्टोन किस डेपोजिशन की वजह से फॉर्म होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन या फिर पढ़ाई इस तरीके से करो कि हमें ऑप्शन को देखने की जरूरत ही ना पड़े, पूरा आँख राइट पॉइंट पे गिरे और हमें बस वही देखना है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में थोड़ा आजू बाजू भी देख लेना, ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन होगा कि ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन रहेगा, वो राइट रहेगा और नीचे रहेगा कि ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव को मिस करके आ जाओगे, ठीक है। दिस इज फॉर प्रैक्टिस पर्पस, नॉट फॉर फाइनल एग्जीक्यूशंस, ओके। नाउ क्वेश्चन 4, मार्बल इज फॉर्म्स फ्रॉम व्हिच टाइप ऑफ द रॉक्स, मार्बल कौन से टाइप ऑफ द रॉक से फॉर्म होता है। अब मार्बल कौन से टाइप से रॉक से फॉर्म होगा, ऑप्शन सी, मेटामॉर्फिक रॉक को हम मार्बल का टाइप्स ऑफ रॉक कहते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कॉन्वेक्शन करंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, प्लेट मूवमेंट के लिए कॉन्वेक्शन करंट क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आज के लिए इतना ही, फास्ट डे है और हमने इसको रिवीजन के दौरान शुरू किया है, इसको एज ए रिवीजन क्लास। बाकी जो भी टॉपिक मिसिंग है, इफ़ यू थिंक, वो आप थोड़ा आपके हिसाब से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये रिविजन्स क्लास का 10 डे चैलेंज है। जो भी है हमें डीप इसमें नहीं जाना है, ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, बिकॉज एग्जाम्स आर कमिंग। सो बी क्विक एंड बी स्मार्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।